ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देवियों सज्जनों, आज मैं अपने समय अनुसार वीडियो बनाते जा रहा हूँ जिसमें जो प्रश्नों के उत्तर है मुझे देने हैं और वो मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, मेरा फ़र्ज़ है एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते। एक प्रश्न आया है, वो सिलीगुड़ी से आया है। मुकुंद मजुमदार ने प्रश्न किया है कि मुझे जो कुंडली में जो जन्म है, जन्म चक्र है, उसमें जो इतनी राशि आती है, इतना लगन आता है, इतना सब कुछ आता है, इसमें नक्षत्र आते हैं, उनके पद आते हैं, उनके योग आते हैं, उनके कर्ण आते हैं, उनके नाड़ी आती हैं, इनके विस्तार बारे में मुझे बताइए कि जन्म में ये हमें किस तरीके से हम पर प्रभाव करते हैं। जी, जैसे आपका प्रश्न है उस तरीके से मुझे अपनी पैर ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मतलब पैर ऊपर हुआ मतलब सर भी ऊपर हुआ, समझ लीजिएगा। सर की जो हमारी चुटिया है उसको नेटवर्क मिलाना पड़ेगा। अभी मजुमदार जी, बात ऐसा है कि भाई जन्म हमारा जो मूल कारण है, जन्म कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, पहले इसका क्यों का आंसर पूछिए। क्यों, वाई, किस लिए, काय के लिए, क्या होगा इससे, क्या इससे हमारा क्या उद्धार है, इसमें हमारा क्या लाभ है, क्या इसमें हमें मिलेगा। ये जो प्रश्न है ना, ये मूल प्रश्न है। आप प्रवचन में बैठ जाते हो और रामायण भागवत वगैरह सुनते हो और उसके अलावा आपको एक अट्रैक्शन होता है, उसमें घंटों बैठ जाते हो। और क्योंकि दूसरा बाजू वाला भी बैठा हुआ है, अच्छी साड़ी पहन के बैठी हुई दूसरी महिला भी श्रृंगार करके अच्छा नया मंगलसूत्र लेके बैठी हुई है, दूसरे पुरुष भी है, पुरुष को पुरुष देखते हैं, स्त्री पुरुष को देखते हैं, आपस में देखते देखते वो बैठ जाते कि ये भी बैठ रहा है तो मैं बैठ रहा हूँ। जैसे बकरी एक दिशा में चलती है, वैसे आप उस दिशा में आप प्रवेश करते हो। उस वक्त आप अपनी बुद्धि, मन एक डिपेंडेंट कर देते हो। डिपेंडेंट, एक प्रवचन में आप अपने आप को डिपेंडेंट करते हो। भाई ये जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, ये कितना शास्त्र को सटीक जानता है, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं। वो कितना ज्ञानी है, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं। बस भीड़ खड़ी हो गई है, आप उस भीड़ पर खड़े हो जाते हो। भाई आज इस आश्रम में 1 लाख लोग आए थे, आप उसमें 1 लाख में मिक्स हो गए। मतलब 60,000 थे तो आपने 1 लाख कर दिया, आप जैसे 2-4 लोग जाके उधर गए। तो अभी जैसे उदाहरण से एक छोटा शहर है जिसकी आबादी 10 लाख है, कोई स्वामी जी आ जाते हैं तो 10 लाख में से 20% लोग, मतलब 20 लाख लोग दर्शन करने गए, 10 लाख में 2 लाख लोग दर्शन करने गए। तो उसके बाद दूसरे स्वामी जी आए, तभी भी 2 लाख। उसके बाद ऐसे करके 10 स्वामी जी आके चले गए तो भी अमाउंट अराउंड सब लोग 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, ऐसे ही एवरेज 20% लोग ने, सब ने प्रवचन सुना। मतलब इसका मतलब ये है कि 20% जो लोग हैं वो आध्यात्म में रुचि रखते हैं, और कोई भी बाबा हो, कोई भी स्वामी जी हो, आप उसके प्रवचन को जाते हो। जैसे वो ब्यास से आए हैं उनके पास भी जाते हो, या कोई लीलाशाह वाले हो, कोई भी हो, XYZ, सबके प्रवचन में जाते हो। तो आप क्यों जाते हो, उसका कारण क्या है? खोज, इसको हम बोलते हैं खोज। अपनी खोज, भगवान की खोज। और उसके बाद इस खोज के कारण आपका हुआ है जन्म। समझ गया मेरी बात? खोज करते करते आप इतने मशरूफ हो गए कि आपको जन्म लेना पड़ा। री एंटर टू द यूनिवर्स ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। आप अपने आप को एक मटीरियल वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी
जन्म का कुंडली में क्या है कि जिस समय आप जन्म लिया, खोज, आप हम उसको जन्म को खोज बोल सकते हैं। जिस समय आप खोदते हुए निकल आए संसार में, माता के गर्भ से झगड़ के हाथ पांव मार के आप निकल के आए, उसका उपदेश आप नहीं समझ सके, अंत तक नहीं समझ सके। जो मिला एक्सेप्ट किया, जो था एक्सेप्ट किया, जो प्राप्त हुआ वो भी एक्सेप्ट किया, उसके अलावा जो मिलने वाला है उसके भी प्रतीक्षा में है, वेटिंग में है, और जो उसके बाद मिलने के बाद उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको भी आप भोगने को तैयार हो। लेकिन चाहिए, मिले, होगा, समझेंगे, करेंगे, इस वृत्ति में हम लोग रहेंगे। तो हमारा जो मूल सिद्धांत मनुष्य जन्म का है, जैसे अभी ये इन्होंने मजुमदार ने पूछा है जन्म, कुत्ते बिल्ली का जन्म नहीं पूछा उसने, चमगादड़ का जन्म नहीं पूछा, उन्होंने मनुष्य जन्म का पूछा है। और मैं मनुष्य जन्म के बारे में बताऊंगा। मनुष्य जन्म का जो मूल उपदेश है, उपदेश शास्त्र बोलता है ईश्वर प्राप्ति, ओनली ईश्वर प्राप्ति, ये बताता है। लेकिन ये हुआ आपका फर्स्ट सिद्धांत, ईश्वर प्राप्ति। उसमें क्या किया जाता था पहले जन्म में, पहले जमाने में, जन्म नहीं जन्माने में, कि पहले 5-10 संतान होती थी, तो एक संतान को भगवान के कार्य में लगा देते थे, उसको बोलते थे ईश्वर अर्पण पुत्र, ईश्वर अर्पण पुत्र। उसको मतलब वो गुरुकुल में भेजा जाता था, मंत्र वगैरह करते थे, और वहाँ वो अपनी दीक्षा लेकर भगवान के मंत्र उपचार द्वारा, उसमें जाति धर्म वेद नहीं, कुछ नहीं था उस जमाने में भी, कुछ नहीं था। ये तो उन्होंने एक बना दी कि मंदिरों में ये आने नहीं दे रहे, ये नहीं। मेरे मंदिर में कोई भी आता है, मुसलमान आता है, हिंदू आता है, सिख आता है, जैन आता है, हमारे पास कोई मना नहीं। सिर्फ 4 चीज़ों की पाबंदी है। एक तो रजस्वला स्त्री नहीं आनी चाहिए, जो कुछ गुजर गया 12 दिन अंदर नहीं आना चाहिए। तीसरा, समझो आपने नहाया नहीं है या नॉनवेज खाया है तो इसलिए आपको यहाँ आना मना है। दूसरा कोई कारण नहीं है, न दूसरा कोई इस युग में कोई कारण था। इंक्वायरी होती है मंदिर के बाहर में, तो इसका मतलब कि आप जैसे हो, आप कोई सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, आप भगवान के पास कैसे भी बिना नहाए चले जाओगे, बिना खाए, मतलब बिना कुछ गड़बड़ खा के भी निकल जाओगे, वो नहीं है, वो नहीं। भगवान से जो आपकी जो एक रिलेशन है ना, एक प्योर रिलेशन है। प्योर रिलेशन में प्योर माइंड, प्योर बुद्धि, प्योर शरीर, प्योर सब रखना पड़ता है। तो आपका जो जन्म होने का कारण है कि आपके वास्तविक खोज को हम लोग दूसरी भाषा में कर्म बोलेंगे। जिस खोज के लिए हम लोगों ने जो कर्म किया है, जैसे गड्ढा खोदा, गड्ढे खोदने के लिए हमें जो उसकी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, फावड़ा, गमेला, ये हो, आपने वो लेकर ज़मीन में गड्ढा खोदना शुरू किया। तो वैसे ही जन्म लेते वक्त आप अपने कर्मों का खड्डा खोदना शुरू करते हो। कर्म बॉर्न, फिर आपको उसके बाद आपको तैयार करने के लिए आपके माँ बाप 6 महीने से साल तक, जब तक आप चलते नहीं हो तब तक आपको टीच करेंगे, सिखाएंगे, बोलना, खाना, सोना, धोना, नहाना, पीना, निकालना और उसके बाद थूकना। आप किसी को फॉलो करोगे बचपन में, छोटेपन में, वो जो उसकी जो आदत है वो आपके अंदर में एक प्रवेश हो जाएगी। ऑटोमेटिक बोला जाता है, ऑटोमेटिकली मम्मी की, पापा की, चाचा की, मामा की, सबकी वो लत जैसे वो करते वैसे आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद थोड़े बड़े होंगे, चलना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो मिक्स बुद्धि है, जो इनके लोगों को आप एडमायर करके चले हो, उस हिसाब से आप एक कर्म के प्रवेश में प्रविष्ट करते हो, एंटर करते हो कर्म के। फिर आप चप्पल लेते हो और चींटियों को मारते हो।
फिर उसके बाद आप मच्छरों को मारते हो, आप कुत्ते को मारते हो, आप सबको मारना शुरू करते हो। ये हिंसक प्रकृति बोलते हैं, ये हमारे अंदर में आ गई है। फिर दूसरी प्रकृति है, अगर हमारे घर में कोई जानवर है उसको प्रेम करते हैं, चिड़िया को, पक्षी को, उसको प्रेम करते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा मामी पापा को चुम्बन देते हैं, प्रेम करते हैं, घूमते हैं, एक्साइटमेंट होते, हंसते हैं। ये हमारी आनंद की प्रवृत्ति समझिए। और फिर हम लोग को कभी कोई मार मिलती है या कोई हमारी चीज़ छीनी जाती है तो हम रोते हैं। मतलब हमारे अंदर एक लोभ जन्म ले चुका है। लोभ, हमको तो मालूम है कि हम पेट में कुछ नहीं लाए थे, पेट से कुछ लाए नहीं, न मोबाइल लाए, न खिलौना लाए, न कपड़े लाए, लेकिन अभी हम, कोई छीनता है, कोई लेता है, कोई लेके चला जाता है तो हमें उसमें एक अनईजीनेस लगता है। तो ये जन्म की बात है। तो ये सब जो जन्म है ये क्रिया है, इसको बोलते क्रिया। ये क्रिया आती है लगन में, लग्नेश का क्रिया। जैसे आपने जन्म लिया है, समय के अनुसार नक्षत्र आपको पहले पकड़ेगा, उस नक्षत्र का स्वभाव आपको प्राप्त होगा। लगन से आपको क्रिया प्राप्त होगी, राशि से आपको एक उन्नति, प्रगति, या तो आपको जीवन में जो संघर्ष है उसकी प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद नमाक्ष जो होता है, नमाक्ष आपकी धन की और व्यवसाय, पत्नी, इसके बारे में बताता है। तो ये आप अगर बचपन में ही, छोटेपन में ही जो भी आपके दोष हैं आप क्लियर कर सकते हो पूजा के द्वारा। सिर्फ पूजा ही उसका मार्ग है और कुछ नहीं। पूजा ही करना जरूरी है। पंडित के पास, आचार्य के पास, दूसरे के पास मत जाइए। जो जानता है, जानकार है, उसके पास ही जाइए। और उनको ने शास्त्र वेदी के अनुसार ब्राह्मण ने इसकी दीक्षा ली हुई है, समझते हैं। और जिन्हें बड़े बड़े गुरुजनों ने ब्राह्मण बनवाया है, ब्राह्मण दीक्षा दिया है, और जिन्होंने ये विद्या सीखी है उसके पास जाइए। बाकी सब आपको फिजूल में आपके विश्वास का फ़ायदा लेंगे। इसलिए आप कहीं भी जाओ तो ये इंक्वायरी करो, भाई ये ब्राह्मण है, दीक्षित है, ब्रह्म विद्या लिया हुआ है, ज्ञाता है, जानकार है, जरूरी है। हरे कृष्ण।